हाय एवरीवन। जैसे है कि वाक्य, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद तथा उसका रूपांतरण अर्थात रूप में परिवर्तन। रूप में क्या? परिवर्तन। रूप में परिवर्तन। रूप में परिवर्तन तो कैसे? तो पहले हमको इसमें जानना है कि वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद है रचना के आधार पर, और भेद के परिभाषा को जानना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। के 3 भेद है। पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद है। पहला क्या है? सरल वाक्य। फिर दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या है? मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो हमको जो वाक्य में परिवर्तन लाना है, तो पहले हमको जानना है कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, फिर मिश्रित वाक्य क्या है। ये टॉपिक जो है क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 11th एंड क्लास 12th, ये तीनों में ये आता है। 10th में, 11th में और 12th में। तो क्या आता है कि सरल वाक्य दिया रहेगा, उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने के लिए बोलेगा। संयुक्त वाक्य दिया रहेगा, मिश्रित में बोलेगा। फिर मिश्रित में रहेगा तो उसको सरल में। तो पहले सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य से हम प्राय स्टूडेंट को क्या देखते हैं कि वाक्य नहीं जान पाते हैं। तो पहले वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? तो वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक, व्यवस्थित तथा जो व्यक्ति के भाव, विचार को प्रकट करने में प्रकट करता है, उसे वाक्य कहते हैं। तो यह किसका माध्यम है? यह माध्यम है अपनी भावनाओं को प्रकट करने का। वाक्य
माध्यम किसका है? अपने भावनाओं को प्रकट करने का। हम शब्दों के माध्यम से अपने भावनाओं को प्रकट नहीं करते। किसके रूप में करते हैं? तो वाक्य के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी बातों को दूसरे के सामने में रखते हैं। शब्दों के सार्थक, व्यवस्थित तथा जो व्यक्ति के भाव या विचार को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। तथा साधारण शब्द में वाक्य माध्यम है किसका? तो भाव का। क्या हो गया? तो जैसे वाक्य क्या है? हमारी भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है। हम शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को नहीं बोल सकते हैं। दाल, दाल क्या है? अब दाल खाना है कि दाल लेना है कि दाल देना है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब हमको दर्द, दर्द बोलेंगे तो दर्द क्या है? आपको हो रही है, किसी को हो रही है, ये पता नहीं चलेगा। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक, व्यवस्थित तथा जो व्यक्ति के भाव विचार को प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य माध्यम अपने भावनाओं के, वाक्य के माध्यम से क्या होता है? हम अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? वाक्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। यहाँ तक आप वाक्य को देख लिए, समझ गए वाक्य क्या है। अब उसके बाद जानना है कि वाक्य के कितने अंग हैं। वाक्य के पहले हम लोग अंग को जानेंगे कि वाक्य के अंग कितने हैं। तो वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के 2 अंग हैं। पहला क्या है? उद्देश्य। दूसरा क्या है? विधेय। दूसरा क्या है? विधेय। ये वाक्य के 2 अंग हैं। तो उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य का अर्थ है वाक्य में जो करता है, जो क्रिया को कर रहा है, वह क्या है? उद्देश्य है, कर्ता। विधेय क्या है? कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है कि कर्ता क्या क्या है, फुटबॉल खेला है या वो खा रहा है या कुछ कर रहा है, तो जो निर्माण किया गया है कर्ता के बारे में बोला जाएगा, वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। समझ में आ गया कि वाक्य में अर्थात कर्ता का विस्तार, अर्थात क्या कहेंगे इसको? कर्ता का विस्तार कहेंगे। अर्थात कर्ता का विस्तार। तो उद्देश्य क्या हुआ? कर्ता, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे विधेय कहेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? कर्ता का विस्तार कहा जाता है। तो अंग के बारे में पता चल गया कि वाक्य के अंग कितने हैं। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब आप लोगों को जानना है कि वाक्य के तत्व कितने हैं। वाक्य के तत्व कितने हैं? वाक्य के 5 तत्व है। कितने तत्व है? वाक्य के 5 तत्व है।
अब ये क्या सब है वाक्य के 5 तत्व? तो वाक्य के जो 5 तत्व है इसमें पहला आता है पदक्रम। पहला क्या आता है? पदक्रम। दूसरा क्या है? अन्विति। तीसरा है आकांक्षा। चौथा क्या है? योग्यता। और 5वां क्या है? निकटता। तो इसमें है पद का क्रम। वाक्य में एक सुनिश्चित पद का क्रम होता है। अब उसका क्रम में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो वाक्य नहीं कहलाता है। वाक्य में पद का क्रम कैसे होना चाहिए? एक सुनिश्चित होना चाहिए। तो वो क्रम कैसे होता है? मान लीजिए राम आम खाया, यह क्रम सुनिश्चित है। लेकिन आम राम खाया, आम खाया राम, यह क्या है? वाक्य सही है? ये वाक्य सही नहीं है। राम आम खाया या राम आम को खाया, ये एक पद का क्रम सही है कि पहले कर्ता है, फिर क्या है? कर्म है, उसके बाद क्या है? क्रिया है। पहले क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्म। ये क्या हो जाएगा? पद का क्रम सही नहीं होगा। उसके बाद अन्विति है। अन्विति का क्या मीनिंग होगा? वाक्य में अन्विति उसका संगति। अब संगति में क्या हो जाएगा? अगर स्त्रीलिंग है कर्ता तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। अगर मीरा ने जलेबियां खाई, इसके जगह पे खाई मीरा ने जलेबियां, क्या होगा? वो असत्य हो जाएगा। उसके बाद क्या है? आकांक्षा। जो मैं बोल रही हूं या जो आप बोल रहे हैं, तो आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा क्या है कि सामने वाले उसको सुने और उसको समझे। उसके बाद क्या है? योग्यता। वाक्य में वाक्य के माध्यम से अपनी बातों को कह पाना, यही क्या हो गया? उसकी योग्यता। निकटता। निकटता क्या होगा? तो वाक्य में जो शब्द है, अब यहाँ पे मैं दे दी कलम, यहाँ पे दे दी कलम का, यहाँ पे दे दी रंग, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा क्या है? दूरी है। ये दूरी है तो ये वाक्य नहीं होगा। तो यह क्या बनेगा? यह शब्द बन जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या होनी चाहिए? ये इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? तो निकटता होनी चाहिए। कलम का रंग लाल है, लाल है। तो यह क्या हो गया? यह वाक्य में शब्दों का निकटता हुआ, जिस कारण से वह वाक्य बन पाया। अन्यथा क्या होता? वाक्य नहीं बन पाता। आप लोगों ने क्या पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। उसके बाद वाक्य के अंग कितने हैं? 2 है, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद वाक्य के तत्व कितने हैं? तो 5 है, पदक्रम, अन्विति, आकांक्षा, योग्यता और निकटता। ये आज आप लोग समझ लिए हैं। कल हम बताएंगे वाक्य का सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं और एक दूसरे में रूपांतरण। थैंक यू।